this dharna comunita. सर्वप्रथम मेरे सभी देश के कोने कोने से आए सभी साथियों को सुप्रभात, नमस्कार। साथियों, ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि आज हम यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी को ये बहुत अच्छे से विदित है कि हम यहाँ किस लिए यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। साथियों, ये कोई पहली बार हम यहाँ नहीं आ रहे हैं। बार बार आज मेरे 35 साल की नौकरी में शायद ये 35 बार मैं यहाँ आ चुकी हूँ, और लेकिन मैंने अब तक जितनी भी बार यहाँ आके ये धरना दिया है, मैंने देखा है कि सरकार के कान में जू नहीं रेंगती। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ानी होगी, और वो स्ट्रेंथ हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हम ग्रामीण बैंक के जो वर्कर्स हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं। देश का जो सबसे नीचे का तबका है, ग्रामीण वर्ग के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ये सरकार जो हर वक्त हर अपने भाषण में ये बोलती है कि देश के सबसे छोटे नागरिक को हम अपने साथ लेके चलते हैं, और हम इसके साक्षात्कार हैं कि वो उसी क्लास को सबसे ज्यादा इग्नोर कर रही है। हम उसी तबके के लिए कार्य करते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि सरकार डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसी तबके को प्राइवेट हाथों में बेचना चाह रही है। हम जो ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया में काम करते हैं, ग्रामीण वर्ग के लिए काम करते हैं, आज सरकार उसी को सबसे ज्यादा इग्नोर कर रही है। आज हम एकत्रित बेशक अपनी मांगों के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन हमारी सारी मांगे उसी तबके से जुड़ी हुई हैं। हम अपनी मांग जो भी हमारी मांगे हैं ये उसी तबके से हैं। शायद हमारे यहाँ बार बार आने से भी जो सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है, इसका कारण ये भी हो सकता है कि शायद उनके लिए हम नंबर्स में कम हो, लेकिन यही चीज हम अगर उस तबके को अपने साथ लेके चले, उस तबके को यहाँ आने पे मजबूर करें, तो शायद सरकार के कान में जू रेंगेगी। मेरा आप सबसे यही अपील है कि आप जाके अपने क्षेत्र में जाके उस ग्रामीण वर्ग को इस चीज से विदित करवाएं कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाह क्या रही है। अगर यह मंशा उस ग्रामीण वर्ग को समझ में आ जाए, तो शायद अगली बार जब हम यहाँ आए, उस ग्रामीण वर्ग के साथ आए, तो सरकार के कान में जू रेंग सकती है। हमारी मांगे कुछ हद तक उनके कानों में पड़ सकती है। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाके उस ग्रामीण वर्ग को इन सब चीजों से अवगत कराएं। साथियों, हमारी मांग जो है वो एनआरबीआई की है। एनआरबीआई चूंकि हम सारा पूरा हिंदुस्तान ही ग्रामीण वर्ग से भरा हुआ है, और हम उसी वर्ग के लिए कार्य करते हैं। हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी ये मांग है कि हम आज जो छोटे छोटे हिस्सों में बंटे हुए हैं, हमें एक कर दिया जाए, तो शायद हमारी सर्विसेज है उन ग्रामीणों तक जाने में ज्यादा सुविधा होगी। और ये मांग हमारी आज की नहीं है, आप सब जानते हैं। हमारे कुछ साथी तो यहाँ आते आते रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी मांगों का कोई असर नहीं हुआ है। आप सबसे अपील है कि आप लोग अपने जो कि हमारे उसका एजुकेशन का अगला मूव है, उस सबको अपने क्षेत्र में जाके ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल बनाएं, जिससे हमारी वो मैनेजमेंट के थ्रू सरकार तक पहुंच पाए। जो 9 तारीख, 9 जनवरी, 9 फरवरी, 28 फरवरी, मार्च के 2 दिन, इसको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस बनाएं।
और हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूं। आनंद स्वरूप जी, एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी आर्यवर्त ऑफिसर्स, अपनी बात रखे। आनंद स्वरूप जी। कॉमरेड्स, लाल सलाम। मैं आनंद स्वरूप, कार्यकारी महामंत्री आर्यावर्त बैंक अधिकारी संघ, तमाम लोगों से आज मैं पहली बार हो सकता है कि मुखातिब हूँ, मगर ये मंच जो वर्षों से आपके लिए तपस्या कर रहा है और इस मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं, इन सब के सम्मान में मैं जितने भी शब्द कहूँ, उन शब्दों की शब्दावली शायद मेरे पास कमजोर पड़ जाएगी या मेरा ज्ञान अधूरा रह जाएगा, क्योंकि धरना प्रदर्शन सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने का वो माध्यम है जिस माध्यम से गूंगी बहरी सरकारों को हम अपनी आवाज अपने मांगों के रूप में सुनाने का प्रयत्न करते हैं। और इसका आयोजन करने वाले जो हमारे मंच पर मंचासीन हमारे नेतृत्वकर्तागण हैं, उनका सादर अभिवादन है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सब सुदूर भारत के कोने कोने से, जहां कहीं भी आप ग्रामीण बैंकिंग में अपने देश की सेवा कर रहे हो, गरीबों की सेवा कर रहे हो, वो वास्तव में कभी ना भुलाने वाली एक श्रृंखला है। और ये श्रृंखला 1975 से लगातार इस देश में चलती चली आ रही है। जैसा कि सभी सरकारें यहां तक कहती आई कि हम गरीबी दूर करेंगे। धीरे धीरे गरीबी तो दूर इस देश से शायद नहीं हो पाई, उन सरकारों ने शायद सच्चे प्रयत्न नहीं किए, लेकिन हम ग्रामीण बैंक कर्मियों ने उन गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए जितने प्रयत्न किए हैं, उसका एक महाकाव्य लिखना भी कम पड़ जाएगा। उसके बावजूद हमको अपनी छोटी छोटी सी मांगों को लेकर देश के कोने कोने से दिल्ली तक का सफर तय करना पड़ता है। और ये गूंगी बहरी दिल्ली की सरकार हमारी मांगों को तब तक आत्मसात नहीं करती जब तक कि पानी सर के ऊपर से नहीं गुजर जाता। और सरकारों ने तो आज तक कभी मांग सुनी नहीं। ये निश्चित रूप से इतिहास में दर्ज है, क्योंकि जब कभी ग्रामीण बैंकिंग जीवन को सम्मान से जीने का मौका मिला है, तब तक इस संगठन को अदालतों के दरवाजे तक जाना पड़ा है। और निश्चित रूप से ये नितांत सत्य है कि अदालतों ने ही हमको सम्मानित जीवन जीने का मौका दिया है। इन सरकारों ने हमें कभी कुछ नहीं दिया, बस ग्रामीण बैंक की स्थापना करके असहाय और ऊपर से गले में स्पॉन्सर बैंक का पट्टा डाल के छोड़ दिया। अब आप जीवन संघर्ष करो, रहो, करो या मरो। और ऐसी स्थिति में अगर हमारे अंदर जरा सा भी गैरत है, सम्मान से जीवन जीने की लालसा है, अपने परिवार के लिए जीने की इच्छा है, इस देश की सेवा करने की मानता है, तो निश्चित रूप से हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और इस संघर्ष को अगर कोई किसी ने नाम देने का प्रयास किया है, संघर्ष को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है, तो दादा मुखर्जी के कालजयी नेतृत्व में इस अरेबिया संगठन ने दिया है। अगर ये अरेबिया संगठन ना होता तो शायद आज हमारी पहचान ना होती, हमारी स्थिति ऐसी ना होती, हम भी किसी कोने में पड़े हुए करा रहे होते और हम एक एक रुपए के लिए तरस रहे होते। क्योंकि तमाम चीजें जब आपको लाभ की दृष्टि से तोड़ दी जाती हैं, तब हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि हमको कभी समान वेतन मिलता, समान पेंशन मिलती, समान जीवन जीने का अधिकार मिलता। अगर आज समानता का जीवन जी रहे हैं तो इसी अरेबिया की जो सतत वर्षों से संघर्ष है, उसी का परिणाम है। और हम आपसे, इस युवा पीढ़ी से, इस नई पीढ़ी से जो ग्रामीण बैंकिंग जीवन में तमाम स्थितियों को शायद आपने ना देखा हो, ना सहा हो, जो हमारे मंच पर मंचासीन नेताओं ने देखा है, उसको जिया है। आज आपको बनी बनाई इमारत मिली है, इस इमारत को और बुलंद करने का आपके पर जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे उम्मीद है कि एक एक युवा साथी
जो आज हमारे सामने बैठा हुआ है, इस मंच को आश्वस्त करेगा कि जीवन की अंतिम सांस तक हम इस बैंकिंग इंडस्ट्री को राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना तक के लिए इसी तरह से सतत संघर्षरत रहेंगे। मैं आर्यावर्त बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर आप सबको इस मंच को आश्वस्त करता हूं कि मेरी अंतिम सांस तक ये संघर्ष इसी तरह से जीवंत रहेगा, उजागर रहेगा, प्रबल रहेगा, बुलंद रहेगा और इस गूंगी बहरी दिल्ली की सरकार की कानों तक हम अपनी गूंज अवश्य सुनाएंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं, आशा है कि हम अपने जीवन संघर्ष में इस अरेबिया के नेतृत्व में निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारी यही आशा है, हमारी यही अभिलाषा भी है और हमारी उम्मीद भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।